ब्लू शेल्टर में टेलीपोर्टर्स की तलाश में घूमते हुए और आगे बढ़ते हुए वीर को हर तरफ बस गिरी हुई मेटल की बिल्डिंग्स ही नजर आ रही थीं और अभी तक वीर को ऐसी एक भी बिल्डिंग नहीं मिली थी जिसे बर्बादी और तबाही ने छुआ ना हो। साथ ही ज्यादातर घरों में टेलीपोर्टर्स मौजूद नहीं थे और जिन घरों में वीर को टेलीपोर्टर्स मिले भी थे वो सब के सब टूटे हुए थे और इसलिए फंक्शन नहीं कर रहे थे। यार, अगर मुझे कोई टेलीपोर्टर नहीं मिला तो मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूंगा? केवल एक टेलीपोर्टर के ही थ्रू ही मैं इस ब्लड सेंटीपीड से बचकर भाग सकता हूं। कोई भी वर्किंग टेलीपोर्टर न मिल पाने की वजह से टेंस्ड वीर मन ही मन सोचता है। बाद में वीर को बहुत से स्केलेटन रिमेन्स नजर आते हैं जो पहले वाले से ही मिलते जुलते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन उन रिमेन्स को बस छूने भर से ही वो टुकड़े टुकड़े होकर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते थे। वीर अभी तक आधा शेल्टर घूम चुका था, लेकिन अभी तक उसे एक ऐसा टेलीपोर्टर नहीं मिला था जो कि वर्किंग कंडीशन में हो। दूसरी तरफ उसकी होली एंजल ने ब्लड सेंटीपीड को बिजी रखा हुआ था और वीर का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो उस तरफ जाकर ब्लड सेंटीपीड का ध्यान एक बार फिर से अपनी तरफ खींचे। अजीब बात है, उस ब्लू कॉपर बेल के अलावा इस जगह पर कोई भी दूसरे बेल टावर्स मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर कोई भी दूसरी बेल्स है ही नहीं। फिर मुझे जो घंटी की आवाज सुनाई दी थी वो क्या थी? सारी चीजों के बारे में गौर करके कंफ्यूज होता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। अभी वीर अपनी गहरी सोच में ही था कि तभी अचानक से उसे एक बार फिर से वो मिस्ट्री बेल्स किसी थंडर की तरह बजती हुई सुनाई देती है। डॉं। थंडर की तरह बजती उस बेल का शॉक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वीर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था। ब्लू कॉपर बेल की आवाज फिर से सुनकर वीर जल्दी से अपने अंदर की एनर्जी को काम करने के लिए प्रोफेसर मंत्रा को रन करता है। उसके बाद वो अपना सर उठाकर उस बेल टावर की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि बेल टावर पर मौजूद बेल अपने आप ही बजती जा रही है। इनफैक्ट उसे तो हल्की सी हवा तक ने नहीं छुआ था, उसके बावजूद वो बजती जा रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है और क्यों ये बेल अपने आप ही क्यों बज रही है? उस ब्लू कॉपर को देखते हुए वीर अपने अंदर की एनर्जी को काम करने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करते हुए मन ही मन सोचता है। इस तरफ होली एंजल और ब्लड सेंटीपीड ने भी आपस में लड़ना बंद कर दिया था, जैसे कि मानो वो दोनों के दोनों भी उस बेल से अफेक्ट हो रहे हों। डॉं। ब्लू कॉपर बेल एक बार फिर से बजती है और इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी आवाज के साथ। वो आवाज इतनी ज्यादा लाउड थी कि वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक्सप्लोजन ठीक वीर के कान में डेटोनेट हो रहा हो। इससे पहले जब वीर माउंटेन में नीचे की तरफ था तब उस बेल की आवाज इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितनी स्ट्रांग वीर को ये बेल इस समय सुनाई दे रही थी, क्योंकि वीर उस बेल के बहुत ज्यादा करीब था। इसीलिए उस बेल की हर एक रिंग वीर को किसी थंडरबोल्ट के जैसी लग रही थी, जो वीर की बॉडी को कपा रही हो, जिसकी वजह से अब वीर के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। डॉं डॉं डॉं। ब्लू कॉपर बेल लगातार बजती ही जा रही थी और वीर भी इस तरह तड़पता जा रहा था जैसे उसके मुंह से खून निकलता जा रहा था। बेल की उस तेज आवाज से हुए डैमेज से लड़ने के लिए वीर जितना बेस्ट हो सके उतने बेस्ट तरीके से प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि प्रोफेसर मंत्रा पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो इतना रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वीर उस शोर के अगेंस्ट लड़ सके। वीर के अंदर की एनर्जी बेसुध सी हो गई थी और उसके अंदर मच रहा केओस उसकी बॉडी की हर एक वेन को हाईलाइट कर रहा था। खास करके एक हरे रंग की वेन उसकी बॉडी में एक्सपैंड होना शुरू हो गई थी और ऐसी लग रही थी जैसे कि वो किसी भी समय बस फटने वाली हो। इनफैक्ट वीर की कुछ छोटी वेन्स ऑलरेडी टूट भी गई थीं, जिसकी वजह से वीर की स्किन लाल रंग की होना शुरू हो गई थी। वो पूरा नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। हालत तो उस ब्लड सेंटीपीड की भी अच्छी नहीं थी। दर्द में वो ज़मीन पर ट्विस्ट करता हुआ मचल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सी बिल्डिंग्स गिरती चली जा रही थीं। उसका ये पागलपन और भी ज़्यादा शोर मचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर कोई भी एलियन या ह्यूमन उस ब्लू कॉपर बेल की आवाज़ सुनेगा तो उसे नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है।
जितना ज़्यादा एनर्जी उस एलियन की होगी उतना ही ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचेगा। वीर को इस बात का विश्वास था कि वो ब्लड सेंटीपीड ज़रूर ही सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन होगा और यही वजह थी कि उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन उसके बावजूद वो उस बेल के शोर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और नतीजतन उसकी एनर्जी इस समय डिस्टर्ब्ड थी और यही वजह थी कि वो ब्लड सेंटीपीड पागलों की तरह गोल गोल घूम रहा था। लेकिन स्ट्रेंजली वीर की होली एंजल इस आवाज़ से अफेक्ट नहीं हुई थी। उसकी बॉडी के एनर्जी से एक होली प्रेजेंस निकल रही थी और उसकी प्योरिटी की वजह से वो बेल उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। लेकिन होली एंजल को अभी भी उस शोर से लड़ना था और इसीलिए वो कुछ और नहीं कर पा रही थी। वीर के मुंह से और भी ज्यादा तादाद में खून निकलना शुरू हो जाता है। उसका प्रोफेसर मंत्रा बस किसी तरह उस शोर के साथ डील कर रहा था, लेकिन उसकी फिटनेस में अभी भी कमी थी, इतनी ज़्यादा कि जिस तरह से होली एंजल उसके साथ डील कर रही थी वीर उसका आधा भी नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि होली एंजल एक प्रोटेक्टर पेट नहीं थी, इसीलिए अगर वो चाहे भी तो भी वो वीर के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए वीर के मुंह से खून निकलता रहता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बॉडी किसी भी पल एक्सप्लोड हो जाएगी। वीर अच्छे से जानता था कि चीज़ें इस समय सही नहीं चल रही हैं और उसकी सिचुएशन इस समय बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। उसे अब जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हालांकि वीर ने अपना सुपर आर्मर पहना हुआ था, लेकिन उससे वीर को बेल की आवाज़ से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से वीर को पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड डेविल यूनिकॉर्न की याद आती है, जिसका एवोल्यूशन ख़त्म हो गया था। वीर ये सोचता भी नहीं है कि डेविल यूनिकॉर्न इस बेल के अगेंस्ट काम करेगा या नहीं और बस सीधा उसे बुला लेता है। अगले ही पल वीर के आसपास किसी ब्लैक होल की तरह काले रंग की स्मोक घूमना शुरू हो जाती है। ब्लू कॉपर बेल से निकली सोनिक पल्स काले रंग के स्मोक से टकराती हैं, जिसकी वजह से वो स्मोक थोड़ी सी इवेपोरेट हो जाती है और उस स्मोक के थोड़े से गायब होने की वजह से वीर को थोड़ी राहत होती है, क्योंकि उसे भरोसा हो गया था कि अब उसकी बॉडी के आसपास प्रोटेक्टिव स्मोक मौजूद है। लेकिन जब वो शोर कुछ पलों के लिए थम जाता है, तब वो काले रंग की स्मोक पूरी तरह से रिजुविनेट हो जाती है। अब किसी शील्ड की तरह वो ब्लैक स्मोक वीर को प्रोटेक्ट कर रही थी। ब्लैक स्मोक के प्रोटेक्शन के थ्रू वीर को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था जैसे कि वो उस बेल की आवाज़ से अफेक्ट हो रहा हो। अब उसका प्रोफेसर मंत्रा उस बेल की आवाज़ से लड़ पा रहा था। उसकी एनर्जी में हुआ केओस धीरे धीरे धीमा पड़ना शुरू हो जाता है और उसकी वेन्स रिलैक्स होकर सेटल होते हुए एक बार फिर से उसकी स्किन के नीचे अपने ऑर्डिनरी साइज और शेप में आ जाती हैं। यह तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। ब्लैक स्मोक के इफेक्ट को देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन फिर अचानक से ही वीर के मन में एक ख्याल आता है, अगर ये डेविल यूनिकॉर्न एलिमेंटल अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस बेल का शोर अपने आप में ही एक तरह का स्पेशल एलिमेंट है। सारी चीज़ों पर गौर करता हुआ वीर मन ही मन सोचता है और फिर डों 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 ब्लू कॉपर बेल 9 बार और बजती है। उसका शोर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो पूरी की पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। जो भी उस आवाज़ को सुनता था उसे यही महसूस होता था जैसे कि वो किसी भी पल अब मर जाएगा, और इसीलिए वो ब्लड सेंटीपीड अभी भी ज़मीन पर तड़प रहा था और अपनी बॉडी में हुए केओस की वजह से लगातार उसके मुंह से खून निकलता जा रहा था। 9 बार बजने के बाद वो ब्लू कॉपर बेल बजना बंद हो जाती है। अब इस जगह पर कोई भी शोर नहीं रह गया था, लेकिन इस बात से रिलीव्ड होने के बजाय वीर उससे भी कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना डिस्कवर करता है। वो ब्लू कॉपर बेल जिंदा थी और अगले ही पल वो उड़ना शुरू कर देती है और वीर को कुचलने के इरादे से वो अचानक से ही बिना रुके वीर की तरफ बढ़ने लगती है। वो नोटिस करता है कि ब्लू बेल के अंदर एक ब्लू मेटल चेन है और उस चेन के बॉटम में एक कोन शेप का ब्लू मेटल रिंगर था। उसी रिंगर की वजह से वो बेल इस तरह से बज रही थी। लकीली अब वीर की एनर्जी केओस में नहीं रह गई थी और इसीलिए वो अब फोकस कर पा रहा था
और यही वजह थी कि अगले ही पल वो जल्द से जंप करते हुए दूसरी तरफ रोल करता हुआ चला जाता है और उस ब्लू बेल को डॉज कर देता है जो उसके ऊपर लैंड होने की कोशिश कर रही थी। वीर की किस्मत अच्छी थी कि वो बेल उतनी ज्यादा क्विक नहीं थी जितना वीर को डर था कि वो हो सकती है, जिसकी वजह से वीर समय रहते उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब हो गया था। ब्लू कॉपर बेल वीर पर अटैक मिस कर देती है, लेकिन फिर वो उसके बाद दोबारा ट्राई नहीं करती है। वो तुरंत ही वीर के पीछे जाना बंद कर देती है और बजाय वीर के वो उस ब्लड सेंटीपीड के पीछे जाने लगती है। ब्लड सेंटीपीड की तरफ जाते हुए वो बेल किसी सॉसर की तरह गोल गोल घूमने लग जाती है और जब वो ब्लड सेंटीपीड के पास पहुंचती है तब वो बेल, जो केवल उतनी ही लंबी थी जितना कि एक ह्यूमन अपना शेप मॉर्फ कर देता है, और जब वो बेल तड़पते हुए ब्लड सेंटीपीड के ऊपर मंडराना शुरू करती है तब वो तब तक एक्सपैंड होती रहती है जब तक कि वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो पूरे के पूरे एलियन को कंज्यूम कर ले। अपनी आंखों के सामने इस नज़ारे को देखकर वीर इतना ज़्यादा हैरान और शॉक्ड रह गया था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर बूम, ब्लू कॉपर बेल उस ट्विस्टेड ब्लड सेंटीपीड के ऊपर लैंड कर जाती है और उसके बाद वीर को उस बेल के अंदर से आवाज़ें आती हुई सुनाई देती हैं। उसे सुनाई देता है कि कैसे वो ब्लड सेंटीपीड खुद को उस बेल के ट्रैप से बाहर निकालने के लिए लगातार लड़ने की कोशिश कर रहा है। उस समय जो शोर उस बेल के अंदर से आ रहा था वो उस शोर के जैसा बिल्कुल नहीं था जो वीर को पहले सुनाई दिया था। हर एक टोन एक शॉक थी और वीर के पास केवल उसका डेविल यूनिकॉर्न था उसे रिपल करने के लिए। ऑफ कोर्स वो आवाज़ उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी जितना कि पहले की आवाज़ें थीं, क्योंकि वो बेल प्रॉपर तरह से नहीं बज रही थी। ये आवाज़ें अब उस घबराए हुए ब्लड सेंटीपीड की तरफ से आ रही थीं, जहां पर वो डेविल यूनिकॉर्न हर एक पल्स को ब्लॉक कर पा रहा था।